हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है w3.css। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहले इसका परिचय लेते हैं कि w3.css है क्या। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने CSS पढ़ा। CSS के रिलेटेड जो वीडियोस थे वो मैंने आपको दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। तो आपका जो W3 CSS है ये एक केस कैडिंग स्टाइल सीट है, कह सकते हैं कि CSS ही है। और इसका निर्माण किया है, इसको डेवलप किया है w3schools.com ने। और W3 CSS जो होता है, इससे हम लोग कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगा, अच्छा माने सुंदर दिखेगा और रिस्पांसिव बनेगा। रिस्पांसिव माने किसी भी छोटे बड़े साइज के स्क्रीन पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो एडजस्टेबल होगा। तो हमारा जो W3 CSS है, इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो हमारा जो W3.css है, इसके पास बने बनाए रिस्पांसिव डिजाइनिंग है। ये CSS के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ये इंस्पायर्ड है गूगल मटेरियल डिजाइन से और ये ओपन सोर्स है, माने फ्री है। इसके लिए हमें कोई अथराइजेशन नहीं लेना होता है। तो बेसिकली जो W3 CSS है, इसका मेन जो बेनिफिट है कि ये रिस्पांसिव डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, W3.css जो होगा, इसके पास पहले से बने हुए रिस्पांसिव डिजाइनिंग है। हम उनका प्रयोग करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। W3.css का जो ग्रिड होगा वो 12 कॉलम का ग्रिड होता है। और हम चाहे स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्क्रीन साइज पे इसके कंटेंट को देखते हैं तो वो उस पर रिस्पांसिव होता है। रिस्पांसिव इन द सेंस ऑटोमेटिकली वो एडजस्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि ये पीसी पे, हमारे डेस्कटॉप पे देखा जाए तो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है तो वो किसी दूसरे मैनर में आए, हम मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पे देखें तो हमारा कुछ कंटेंट कट जाए, वो छोटे बड़े सब पे फिट हो जाता है। बेसिकली इसी को रिस्पांसिव डिजाइनिंग बोलते हैं। तो अगर लास्ट लाइन को देखें, इसी से समझ में आ जाएगा। द वेबसाइट्स क्रिएटेड यूजिंग W3.css आर फुली कंपेटेबल विद PC, टेबल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। हमारा जो W3.css है, ये हमारे CSS के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो W3.css यूजेस स्टैंडर्ड CSS ओनली एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न। माने बहुत आसान है और ये केवल CSS के ही स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है। इसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी किसी दूसरे की नहीं है, जैसे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का हमें प्रयोग करना पड़ जाए, jQuery के लाइब्रेरी का प्रयोग करना पड़ जाए। ये केवल CSS के स्टैंडर्ड का ही प्रयोग करेगा। मटेरियल डिजाइनिंग, हम लोग इसके माध्यम से पेपर लाइक डिजाइनिंग कर सकते हैं, शेडोज और बोल्ड कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, कलर्स और शेड का प्रयोग कर सकते हैं। और टोटली ये एब्सोल्युटली फ्री है, माने इसका हमें कोई परचेज या लाइसेंस या अथराइजेशन नहीं लेना होता है। अब बात आता है कि अगर हम लोग W3.css को प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं या इसके फीचर्स को हम अपने वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो इसका एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होगा। एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहां दो तरीका है W3.css के क्लासेस का यूज करने के लिए। एक लोकल इंस्टॉलेशन होता है और एक कहलाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN बेस्ड वर्जन। तो लोकल इंस्टॉलेशन का मतलब ये हुआ कि W3.css की एक फाइल है जो आप अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, लोकली अपने लोकल मशीन पे एक बार डाउनलोड करके उसे सेव कर ले। और ये पूरा कंप्लीट एक HTML का कोड होता है। और एक बार आपने सेव कर लिया, फिर आप सारे क्लासेस का प्रयोग करिए।
और दूसरा तरीका है कि जो w3school.com है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, हम अपने हर वेब पेज में जहां w3.css के फीचर्स का यूज करें, हम उसके लिंक को लिखें, तो यहां पर दिक्कत ये होती है CDN में कि अगर हम ऑनलाइन हैं तभी ही हम w3.css के फीचर्स का प्रयोग कर पाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम इसका लोकल इंस्टॉलेशन करें। अगर हमें लोकल इंस्टॉलेशन करना है तो हम कैसे करें? सिंपल, ये लिंक है, इस लिंक को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो या इसी को आप कॉपी करके आप अपने ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए, तो एक पेज खुल करके आएगा। आप उस पेज में देखेंगे कि एक टेक्स्ट मोड में आपके सारे कंटेंट आएंगे, उसमें CSS HTML वगैरह के सोर्स कोड लिखे होंगे। आप कंट्रोल S प्रेस करिए, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप w3.css के नाम से उस फाइल को सेव कर दीजिए और उसे उसी ही फोल्डर लोकेशन में रखिए जहां आप HTML के अपने सोर्स कोड को सेव करेंगे, जिनमें आप w3.css के फीचर्स का प्रयोग करेंगे। तो ये एक तरीका होता है, मैं भी आपको प्रयोगात्मक दिखा भी दूंगा। अभी अगर आप CDN बेस्ड वर्जन की बात करते हैं तो CDN बेस्ड वर्जन में क्या होता है कि हम सीधे w3.css का लिंक क्रिएट करते हैं जो w3schools.com के द्वारा हमें प्रोवाइड होता है। तो अभी आपको मैं थोड़ा दिखा दूं कि लोकली कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सिंपल जो लिंक है मैं उसको कॉपी कर लेता हूं और इसी को ही आप एक बार पहले नेट से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि इसे हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना है। और जब आप एक बार नेट से कनेक्ट हो जाए तो गूगल क्रोम या किसी ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिए और जो लिंक है आप उसको लिख के इंटर कर दीजिए। तो इंटर करने पे ये w3 स्कूल का साइट आएगा और यहाँ देखिए डाउनलोड करके ये लिंक आ रहा है। तो ये बेसिकली ये मेन लिंक है w3.css का। आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए कि सारे आपके CSS स्टैंडर्ड ही इसमें लिखे हुए हैं। कह सकते हैं कि CSS के जो फीचर्स हैं उनका प्रयोग करके w3.css नाम की एक फाइल w3school.com ने बना दी है और सारा एक रेडीमेड फीचर दे दिया है और सारा अलग अलग क्लास बना दिया है। हम जिस क्लास का प्रयोग करना चाहें हम उसको प्रयोग करेंगे। अब यहां सिंपल आप कंट्रोल S प्रेस करिए, आपका सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप w3.css के नाम से इस फाइल को उस फोल्डर में रखिए जहां आप आगे HTML की जो फाइल बनाएंगे, जिनमें आप w3.css के फीचर्स क्लास का यूज करेंगे, आप वहीं पे ही इसको रखें और फिर सेव पे क्लिक कर दें। क्योंकि मैंने इसे पहले से सेव कर रखा है तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूं और ये सेव हो जाएगा। फिर आप इसके फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक w3.css का इंट्रो था। मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि w3 है क्या, किन्होंने बनाया। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। साथ साथ इसमें आपको बॉर्डर, कलर या कुछ नए कंटेनर्स मिलते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको उन चीजों को बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ।